काम 5 साल काफ़ी होता है किसी को समझाने के लिए। कोई 20 साल से है फिर भी जो यहाँ पे झोपड़पट्टी में या गरीब लोग हैं उनका ना आधार कार्ड बना है ना राशन कार्ड बना है। उनको समझाने का कि वो बहुत सारा लोग ऐसा है जो 20 साल से कुछ देखा ही नहीं है विकास। कुछ गिने चुने सड़कों पर काम होता है। आपका काम 5 साल हम वादा करते हैं कि सारे वंचित कार्यों का मैं पूरा करूंगा और किसी तरह की कोई शिकायत आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जो लोग उनको वोट देते हैं, पोस्ट ऑफिस गली है, रोड है, देवी स्थान रोड है, वो लोग उनको वोट भी देते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन उनके रोड का अवस्था देख लीजिए, बुरा हाल है गंदगी से एकदम। प्रणाम, मैं मधु कुमारी, भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 20 से। आप इस चुनाव में आ रही हैं, आगामी चुनाव में वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आ रही हैं? चूँकि वार्ड पार्षद तो पहले से अभी वर्तमान में हैं, उनका कैसा काम रहा, आपके हिसाब से कैसा काम रहा? देखिए, काम 5 साल काफ़ी होता है किसी को समझाने के लिए। कोई 20 साल से है फिर भी जो यहाँ पे झोपड़पट्टी में या गरीब लोग हैं उनका ना आधार कार्ड बना है ना राशन कार्ड बना है, तो कम से कम जिनका हक है उन तक पहुँचाने का काम हम लोग कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। योजना जो लाई सरकार, नल जल योजना, आवास योजना, ये सब का क्या स्थिति है आपके वार्ड में, वार्ड संख्या 20 में? वार्ड संख्या 20 में नल जल और ये कुछ भी तो जो भी लोग मिल रहे हैं या जिनसे भी हम मिल रहे हैं उनके पास न पानी, स्वच्छ पानी पहुंच रहा है, न घर में वैसे ही कोई कपड़ा लगा के कोई कैसे भी रह रहा है। कम से कम उनको प्राथमिकता दी जाए। इस चुनाव में उतरा हूँ, ये मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है यहाँ पर जो पिछला 20 साल से अभी तक उसको धरातल पर नहीं लाया गया। उन योजनाओं को लेकर बहुत सारा योजना ऐसा है जो कि कभी कहीं दिखा ही नहीं, किसी को नहीं दिखा। जैसे नल जल योजना हो, आधार कार्ड योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, बहुत सारा ऐसा योजना हो। लाइट का तो आज दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से सब सड़कों पर लाइट लग गया, तो वो भी लाइट के मामले में भी मोहल्ला का स्थिति सही था। इस बार हम लोग ये लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाने का कि वो बहुत सारा लोग ऐसा है जो 20 साल से कुछ देखा ही नहीं है विकास। कुछ गिने चुने सड़कों पर काम होता है, सफाई का काम भी गिने चुने सड़कों पर होता है। यहाँ की स्थिति ये है कि हो सकता है कि लोग अगर पूछने जाता है वहाँ काउंसिलर से तो बोल दिया जाता है कि आप हमको वोट नहीं दिए हैं तो फिर आपको हम क्यों दें, आपका काम क्यों करें। बहुत सारा गली ऐसा है जो कि चेम्बर खुला हुआ है, लोग बोलने जाता है कि इसका चेम्बर का ढक्कन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, लापरवाही का अंत है। त्रस्त है जनता यहाँ का वार्ड नंबर 20 का, बदलाव के मूड में है पूरी तरह। इस बार निश्चित है कि बदलाव होगा। क्या वजह है कि लगातार वो, आपने बताया जैसे कि 20 साल से लगातार वो जीत रहे हैं, एक अहम वजह बताइए कि क्यों वो जीत रहे हैं अगर वो काम नहीं कर रहे? हमारे मतदाता जागरूक नहीं है। जिस दिन हमारे मतदाता सड़क पर आ जाएंगे वो मिनटों का काम होगा ऐसे वार्ड प्रतिनिधि को हटाने के लिए। मैं उन्हीं से अपील करना चाहूँगा इस बार चुनाव में कि आप निकल के सिर्फ एक दिन एक वोट दें। आपका काम 5 साल हम वादा करते हैं कि सारे वंचित कार्यों का मैं पूरा करूंगा और किसी तरह की कोई शिकायत आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आपने कहा कि झुग्गी झोपड़ी के लोग परेशान हैं क्योंकि वो जीत रहे हैं, क्या खरीद फरोख्त होता है यहाँ पे? वो तो हर एक चुनाव में हर एक बार होता है, हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे साथ पिछले चुनाव में जनता निकली थी, अपने मन से निकली थी, उनका था ये था कि बदलाव करना है, बदलाव के मूड में निकली थी। जन सैलाब उमड़ा था, लेकिन किसी कारणवश थोड़े से अंतराल के कारण हम लोग हार गए। झुग्गी झोपड़ी का भी स्थिति ये है कि वहाँ के पूरा मोहल्ला आज हो गया 20 साल से काउंसिलर है, एक शौचालय नहीं, पानी का व्यवस्था नहीं, सारा झुग्गी झोपड़ी का अवस्था वही है। लोग त्रस्त हैं। चुनाव आता है, चुनाव के पहले लोग को दिया जाता है प्रलोभन, अभी हम आपका शौचालय बना देंगे, आपके लिए ये कर देंगे। बस ये केवल 3, 4, 6 महीना का काम है, फिर उसके बाद अपने धुन में काउंसिलर महोदय रहते हैं। जनता उसी तरह फिर पीछे पीछे घूमती रहती है, कोई सुनवाई नहीं। पिछले 2 वर्षों से ये सीट खाली है। पिछले 2 वर्षों से किसी कारणवश जो यहाँ पर थी वार्ड पार्षद, उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी 2 वर्षों से ये सीट खाली है। तो इस बीच क्या स्थिति रही है क्षेत्र की, कैसे काम हुआ? क्षेत्र की स्थिति ये है कि बीच में तो कोरोना पेंडेमिक होने के कारण बहुत सा काम अधूरा है, रह गया, कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अभी जो स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है। अभी लोग त्रस्त हैं, लोग
ये देखने के लिए कि हमारे रोड में सफाई का नहीं काम होता है, कचरा आप देख लीजिए हमारे वार्ड में घूम के, ऐसा दृश्य है यहाँ पर कचरा का मेन रोड पर कि देख के लोग परेशान हैं। नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती है? नगर निगम की गाड़ी आती है, कहते रहे गिने चुने जगहों पर कार्य होता है। जो लोग उनको वोट देते हैं, पोस्ट ऑफिस गली है, रोड है, देवी स्थान रोड है, वो लोग उनको वोट भी देते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन उनके रोड का अवस्था देख लीजिए, बुरा हाल है गंदगी से एकदम। मैंने कहीं कोई कार्य नहीं, बस थोड़ा सा खाली सामने में होता है दिखाने के लिए पब्लिक को, और कुछ कार्य नहीं होता है। अच्छा, क्या निगम की योजनाओं को लेकर भी यहाँ पे भेदभाव होता है कि ये गरीब का क्षेत्र है, ड्यूटी का क्षेत्र है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, अच्छी जगहों पे काम? योजनाओं का भेदभाव तो नहीं होता है, लेकिन लोग को पता ही नहीं चलता है निगम का क्या योजना है, कहाँ काम करना है, क्या होना चाहिए, लोग को ये नहीं समझ आता है। तो माननीय वार्ड पार्षद लोगों को जागरूक नहीं करते, समझाते नहीं? आप जाइए उनसे पूछने, वार्ड पार्षद के पास लोग क्या क्या रिस्पांस मिलता है वहाँ पर। हम तो कह रहे हैं केवल 6 महीना होता है बस, बाकी 4.5 साल कोई सुनवाई नहीं। अभी 6 महीना में सारा योजना पूरा हो जाता है, फिर चुनाव के बाद वो योजना वैसा ही रखा रहता है। इस बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता कर रही है, बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए, हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम सशक्त रहेगा एक मेयर हमारे पास, तो काम करने में हम लोग को भी आसानी होगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, सारा योजना पर काम होगा। पहले वार्ड पार्षद अभियोग लगा देती थी मेयर पे और उनको हटाने का काम करती थी, अगर मेयर काम नहीं करते उनकी बात को नहीं सुनते थे। अब जनता डायरेक्ट अगर चुन रही है तो कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद की जो पावर है वो आपको क्या लगती है, कम हो रही है या? बिल्कुल कम नहीं होगा, हम लोग अब डायरेक्ट हो जाएंगे, वो अच्छी बात हो जाएगी। योजना लाने में, काम करने में, मेयर को समझाने में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। वो जनता द्वारा चुना हुआ मेयर होगा और वो भी अपने क्षेत्र के लिए करेगा, और हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलेंगे, वो भी हमारे साथ चलेंगे। हम लोग के लिए बहुत अच्छे कदम है। लगातार आप लोगों के कार्य कर रहे हैं, श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? आप स्थिति देख लीजिए कि ये काम हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको करना चाहिए, लेकिन वंचित हैं लोग, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राशन का सबका वही स्थिति है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। आज हमको भी बनवाना पड़ा, कुछ लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ भी बनवा रहे हैं। ये काम पूर्णतः सब हो जाना चाहिए था, हर एक लोग का, एक भी आदमी नहीं वंचित नहीं रहना चाहिए। इससे जो सरकारी लाभ मिल रहा है हम लोग को, उसका तो उपयोग देना चाहिए ना हम लोग गरीब जनता को। बिल्कुल, अगर आपकी पत्नी को मौका दिया जाता है, बार जनता मौका देती है, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता सबसे पहले जो वंचित लोग हैं, वंचित योजना है, उसको पूर्ण करेंगे। लोग को ये दिखाएंगे कि आपके वार्ड में 5 साल में सरकार द्वारा कितनी योजनाएं दी जाती है, वो लोग को समझ में आ जाएगा जब कार्य किया जाएगा तब। अभी तक यहाँ के लोग को ये मालूम ही नहीं चल पाता है कि योजनाएं कौन कौन सी हैं। जब हम आएंगे तो ये हमारी प्राथमिकता है कि सारी योजनाओं को धरातल पर लाके पब्लिक को ये समझा दें कि आपके पास इतना योजना था जो 20 साल से अभी तक नहीं हो रहा। मतदाता से कोई अपील करेंगे चैनल के माध्यम से? मतदाता से अपील करेंगे, बस एकमात्र अपील है कि आप एक दिन केवल हमारे लिए दीजिए, हम 5 साल आपके लिए हैं, वो मतदान कीजिए, निकलिए और मतदान कीजिए, बस इतना ही अपील है। बाकी 5 साल आप हमको जो भी काम है हमसे करवाइए, सब काम करेंगे हम। वार्ड नंबर 20 के सभी मतदातागण से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वह 20 वर्षों से आप लोगों ने दूसरे प्रतिनिधि को अपना वोट दिया है। एक बार मेरा साथ दे, हमारा साथ दे, हम आपके साथ अगले 5 वर्षों तक जिस साथ के साथ आप हमारे साथ चलिएगा, उससे ज़्यादा आपके तरफ मेरा झुकाव रहेगा और आपका साथ हम देने के लिए तत्पर रहेंगे।